हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका मेरे इस चैनल पर। और जैसा कि स्टूडेंट्स अब एग्जाम में बहुत सा टाइम नहीं रह गया, 1 से 2 दिन ही रह गए हैं। तो स्टूडेंट्स अब ऐसी कौन सी स्ट्रेटजी हो कि जिससे हमारे कुछ नंबर तो आ ही जाएं अगर हमारी बहुत ज़्यादा तैयारी नहीं है या हम रिवीजन की बात करें। तो देखिए स्टूडेंट्स, एम एस एक्सेल, पावर पॉइंट और एम एस वर्ड से करीब 8 से 9 क्वेश्चन प्रत्येक टॉपिक से पूछे जाते हैं। और इनमें अधिकांश में कम से कम दो दो क्वेश्चन तो आपके शॉर्टकट की के रहते हैं, चाहे वह एम एस वर्ड हो, चाहे एम एस एक्सेल हो या एम एस पावर पॉइंट हो। तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं एम एस वर्ड के कुछ शॉर्टकट कीज के बारे में, जिनको यदि आपने इस वीडियो में देख लिया और पीडीएफ के रूप में उसको आपने स्टडी कर ली उसकी, तो आपके एम एस वर्ड से यदि आपके शॉर्टकट कीज पूछे जाते हैं तो भाई आप यहाँ पर कवर कर सकते हैं। तो चलिए ज़्यादा टाइम खराब नहीं करेंगे, इस वीडियो में हम बात करेंगे एम एस वर्ड के शॉर्टकट कीज की। तो देखिए स्टूडेंट्स, यहां पर सबसे पहले तो कि पैराग्राफ, ऑटो पैराग्राफ लाने के लिए अपन क्या करते हैं, यहां पर रेंड कमांड को यहां पर रन करते हैं एम एस वर्ड में। और जैसे ही करते हैं यहां पर टाइप करके एंटर, तो ये हमारा पैराग्राफ इंसर्ट हो जाता है। तो कहीं ना कहीं इसको भी आप समझिए। इसके बाद में यहाँ पर हमने आपको पीडीएफ यहाँ पर शो अप हो रही है और यहाँ पर एम एस वर्ड में प्रैक्टिकल भी मैं आपको करके यहाँ पर दिखा रहा हूँ। जैसे सबसे पहले क्वेश्चन आपका ये हो सकता है वहां पर परीक्षा में कि कंट्रोल प्लस ए से क्या होता है। तो यहाँ पर हमारा सिलेक्ट ऑल कंटेंट यहाँ पर हमें हो जाता है। अगर हम यहाँ पर एम एस वर्ड में कंट्रोल प्लस ए को क्लिक करते हैं तो जितना भी हमारा पैराग्राफ हो या कुछ भी मैटर हो, टेक्स्ट मैटर हो, वह सब यहाँ पर सिलेक्ट ऑल हो जाता है। या पेपर में ऐसा आ सकता है कि सिलेक्ट सभी, एम एस वर्ड में सभी कंटेंट को सिलेक्ट करने के लिए कौन सी शॉर्टकट की है, तो वह है कंट्रोल प्लस ए। कंट्रोल प्लस बी मतलब किसी भी कंटेंट को बोल्ड करने के लिए, या क्वेश्चन आता है एमएस वर्ड में बोल्ड करने के लिए कौन सी शॉर्टकट की है, तो कंट्रोल प्लस बी को आप क्लिक करेंगे तो देखिए ये बोल्ड हो गई। और बोल्ड कहाँ होता है, यहाँ पे होता है। इस प्रकार से अपेक्षाकृत हमारी जो फॉन्ट है वह यहाँ पर थोड़ा मोटा हो जाता है, या हम कहें कि गहरा हो जाता है, ये बोल्ड कहलाता है। इसके बाद कंट्रोल प्लस सी से क्या होता है, तो देखिए स्टूडेंट्स, हमें कॉपी पेस्ट, आप समझते हैं कि किसी भी कंटेंट की एक और कॉपी, जैसे ये टेक्स्ट है हमें इसकी कॉपी करना है, इतना हम वापस फिर से लिखना नहीं चाहते। और अगर हम कंट्रोल प्लस सी करेंगे तो ये कहाँ जाता है, क्लिप बोर्ड में यहाँ पर हमारा जुड़ जाता है, सिस्टम के क्लिप बोर्ड पर पहुंचता है। ये भी क्वेश्चन आता है कि अगर हम कॉपी करते हैं किसी कंटेंट को तो वह सिस्टम के किस पोर्शन में सेव रहता है, तो वह क्लिप बोर्ड में जाके सेव हो जाता है, जब तक हम उसका सिस्टम को बंद नहीं कर रहे हैं या दूसरी बार हम कॉपी नहीं कर रहे किसी भी कंटेंट को। और फिर हमने क्या किया यहाँ पर स्टूडेंट, कि यहाँ पर अब कॉपी किया, उसके बाद हम यहाँ पर पेस्ट कर सकते हैं। तो कॉपी की जो शॉर्टकट की होती है वह कंट्रोल प्लस सी। कंट्रोल प्लस डी किसके लिए होता है, तो देखिए अभी ये फॉन्ट डायलॉग बॉक्स यहाँ पे हमें दिख रहा है, ये फॉन्ट नाम से पोर्शन, लेकिन अगर हम इसका डायलॉग बॉक्स ओपन करना चाहते हैं या क्वेश्चन आता है कि फॉन्ट डायलॉग बॉक्स ओपन करने के लिए कौन सी शॉर्टकट की है, तो उसके लिए होती है कंट्रोल प्लस डी। अगर आप कीबोर्ड से कंट्रोल प्लस डी को यहाँ पर आप करेंगे तो देखिए ये फॉन्ट वाला जो डायलॉग बॉक्स है, डायलॉग बॉक्स क्या कहलाते हैं, ये इस प्रकार के डायलॉग बॉक्स जिसमें किसी विशेष फंक्शन से रिलेटेड सभी सामग्री यहाँ पर ओपन हो जाते हैं या सभी कंटेंट ओपन हो जाता है। ये फॉन्ट से रिलेटेड सब कुछ यहाँ पर ओपन हो गया, ये अपना डायलॉग बॉक्स कहलाता है। तो इसकी शॉर्टकट की कंट्रोल प्लस डी होती है। सेंटर अलाइजमेंट, देखिए स्टूडेंट, सेंटर अलाइजमेंट क्या कहलाता है, जब हमारा पैराग्राफ बीचों बीच दिखाई दे, इसके लिए हमें करना क्या होगा, पैराग्राफ पर क्लिक करें, या अगर कोई स्पेशल एक छोटा सा वर्ड है, जैसे मैंने यहाँ पे लिया ये, अब मुझे इसको सेंटर में करना है, तो यहाँ पर मैं कहीं पर भी इस लाइन में क्लिक करके कंट्रोल प्लस ई पर क्लिक करूंगा तो देखिए ये बीचों बीच आ गया, ना तो लेफ्ट में ना राइट में, बीचों बीच हो गया। इसी प्रकार से पैरा का है, पैराग्राफ में भी हम कंट्रोल प्लस ई करेंगे तो ये बिल्कुल सेंटर में हमें यहाँ पर देखने को मिल जाता है। कंट्रोल प्लस एफ, तो कंट्रोल प्लस एफ से क्या होता है, फाइंड होता है स्टूडेंट्स। देखिए यहाँ पर यहाँ पर फाइंड का ऑप्शन भी बना हुआ है और एडिटिंग भी उसको कहते हैं। तो देखिए अगर हम कीबोर्ड से कंट्रोल प्लस एफ करेंगे तो हम किसी भी वर्ड को, जैसे मैं यहाँ पर आपको बताना चाहूँगा, ये चेंज को मैं यहाँ पर सर्च करना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ पर टाइप करूँगा चेंज, और तो ये जहाँ जहाँ चेंज होगा वहाँ वहाँ हमें स्वैप कर देता है। तो फाइंड की जो होती है, मतलब क्वेश्चन आएगा एम एस वर्ड में फाइंड की के लिए कौन सी शॉर्टकट की है, तो कौन सी होती है, कंट्रोल प्लस एफ। कंट्रोल प्लस जी,
तो गो टू डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाता है। अब गो टू डायलॉग बॉक्स होता क्या, मैंने आपको एक वीडियो में बताया था। जैसे अगर हमारे माना कि हमारे 50 पेज बने हुए हैं हमारी MS वर्ड फाइल में, देखिए 19 पेज मैंने यहाँ पर कर लिए हैं, और मैं चाहता हूँ कि मैं किसी एक विशेष पेज पे, पेज नंबर 18 पे पहुंच जाऊं। अभी मैं कितने नंबर पेज पर हूं, यहाँ पर 16 नंबर पेज पे हूं। टोटल पेज है 19 और मैं हूं 16 नंबर पेज पे। मैं चाहता हूं कि मैं फर्स्ट नंबर पेज पे चला जाऊं, तो मैं कंट्रोल प्लस अगर होम करूंगा तो मैं पहुंच जाऊंगा। लेकिन मैं चाहता हूं कि अगर मैं पेज नंबर 5 पर जाऊं तो मुझे करना क्या है, कंट्रोल प्लस G को मैं क्लिक करूंगा। ये गो टू डायलॉग बॉक्स हमारा ओपन हो गया है। अब यहाँ पर हमें करना क्या है स्टूडेंट, बस हमें पेज नंबर 5 डालेंगे और यहाँ पर गो टू पर जाएंगे। तो देखिए अब हम कहाँ पर पहुँच गए, तो यहाँ पर अभी 16 था, अब 5 नंबर पेज पर हम यहाँ पर पहुँच गए हैं। हालांकि यहाँ पे कुछ लिखा नहीं है स्टूडेंट्स, इसलिए आपको लग रहा होगा, लेकिन यहाँ पर स्टेटस अगर आप देखते हैं तो यहाँ पर पेज नंबर 5 पर हम पहुँच चुके हैं। अब स्टूडेंट्स इसके बाद में अगर हम बात करें कि रिप्लेस के लिए, मतलब किसी भी फाइल का रिप्लेस करने के लिए कौन सा यहाँ पर शॉर्टकट की है, तो शॉर्टकट की होती है कंट्रोल प्लस H। आप जैसे ही करेंगे कंट्रोल प्लस H तो यहाँ पर देखिए फाइंड एंड रिप्लेस वाला ऑप्शन यहाँ पर खुल जाता है। स्टूडेंट्स में एक बात और कहना चाहूंगा, अभी मैंने जैसे कंट्रोल प्लस G किया था तो ये वाला खुला था। तीनों चीजें एक ही डायलॉग बॉक्स में है, लेकिन जब हमने कंट्रोल प्लस G किया तो उसने स्पेशली हमारे गो टू वाले कमांड को खोला है। कंट्रोल प्लस H किया तो उसने रिप्लेस को खोला है। कंट्रोल प्लस F करते तो वो फाइंड को हमारे ओपन कर देता, होते तीनों एक ही में है। तो यहाँ पर रिप्लेस में क्या होता है, जैसे हम चेंज की जगह पर कुछ और लिखना चाहते हैं तो वह यहाँ पर हम लिख के रिप्लेस ऑल कर देंगे, तो बस सभी जगह पर वह वर्ड आ जाएगा। ठीक है ना। तो रिप्लेस करने के लिए कंट्रोल प्लस H होता है। अभी हमने यहाँ पर बोल्ड किया था, अब अगर हम चाहते हैं कि इटैलिक करें, मतलब इन टेक्स्ट को थोड़ा सा तिरछा कर दें, तो उसके लिए कंट्रोल प्लस I अगर हम सिलेक्ट करके कीबोर्ड से करेंगे तो देखिए हमारा यह बोल्ड तो है ही, साथ में यह टेक्स्ट थोड़ा सा तिरछा भी हो जाएगा। तो स्टूडेंट जो भी हमें यहाँ पर इटैलिक में करना है उस पर हम जाके यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे सारा का सारा, और उसके बाद कंट्रोल प्लस I अगर आप करते हैं तो यहाँ पर आप देखेंगे कि आपका जो भी आपने सिलेक्ट किया वह तिरछा हो जाता है। कंट्रोल प्लस J, देखिए स्टूडेंट्स अभी जो ये आप यहाँ पर देख रहे हैं, ना तो लेफ्ट साइड में आगे पीछे है ना राइट साइड में आगे पीछे है, तो ये कौन सी कंडीशन इसमें लगी हुई है, यहाँ पर अब आप देखेंगे ये जस्टिफाई की कंडीशन है। ना तो इस तरफ में लेफ्ट साइड में बहुत ज़्यादा है, ना राइट साइड में आपका आगे पीछे है, लेकिन यहाँ पर है सेंटर में। अब हम चाहते हैं कि इसको जस्टिफाई करें, ये वाली कंडीशन कहलाती है जस्टिफाई, ये वाली आप कहेंगे तो ये कहलाती है लेफ्ट साइड की अलाइनमेंट, लेफ्ट साइड, सेंटर, जस्टिफाई, और ये हमारी हम यहाँ से मान लेते हैं इसको राइट साइड की, मतलब राइट साइड से लेफ्ट साइड में कुछ भी नहीं है। ठीक है ना। अब हमें चाहिए है कि जस्टिफाई करें, तो हमें करना क्या है, इस पैराग्राफ पर हम क्लिक करेंगे और कंट्रोल प्लस J को क्लिक कर देंगे तो ये हमारा जस्टिफाई कंडीशन में आ जाता है। एक बार फिर से देखिए, अभी ये सेंटर में है, अब हम कंट्रोल प्लस J करेंगे तो ये जस्टिफाई हो गया। स्टूडेंट्स आप चाहते हैं कि यहाँ पर हमें कोई हाइपर लिंक जोड़ना है, मतलब एक ऐसी लिंक कि अगर मैं जैसे ये लुक लिखा है मैं इस पर क्लिक करूं तो किसी और डॉक्यूमेंट यहाँ पर हमारा ओपन हो जाए, तो उसके लिए हमें कंट्रोल प्लस हम जैसे ही यहाँ पर K को क्लिक करेंगे, ये क्वेश्चन बहुत आता है, तो यहाँ पर लुक और उसके बाद मुझे वो एड्रेस देना है कि जिसके द्वारा अगर मैं ये करता हूँ क्लिक, जैसे मैंने यहाँ पर अब मैं चाहता हूं कि मैं जैसे ही लुक पर क्लिक करूं तो हमारी MS पावर पॉइंट की फाइल हमारी ओपन हो जाए, तो मैं यहां पर कर दूंगा ओके। और अब अगर मैं यहां पर ये फाइल जब बन चुकी है तो मैं इस पर जैसे ही क्लिक करूंगा तो लुक पे जैसे ही कभी भी क्लिक करूंगा तो हाइपरलिंक क्या जुड़ जाएगी, वहां पर MS एक्सेल की हमारी हाइपरलिंक जुड़ जाती है। जब मैं इसको अगर PDF रूप में बना लूँ और ये रहेगा तो उसके बाद में इसको हम देख सकते हैं। ठीक है ना स्टूडेंट्स। अब उसके बाद में हाइपरलिंक आपको समझ में आ गया कि हाइपरलिंक के लिए शॉर्टकट की होती है कंट्रोल प्लस K। कंट्रोल प्लस L से क्या होता है, तो कंट्रोल प्लस L से लेफ्ट अलाइनमेंट होता है। देखिए स्टूडेंट्स ये हमारा इस तरफ से बिल्कुल आगे पीछे नहीं है, लेकिन इस तरफ से देखेंगे आप आगे पीछे है, तो ये कहलाता है हमारा लेफ्ट अलाइनमेंट। अब हम इसको देखते हैं, पहले मैंने इसको किया सेंटर पे, अब अगर हम कीबोर्ड से कंट्रोल प्लस L को करते हैं क्लिक तो ये लेफ्ट अलाइनमेंट हमारा हो जाता है। तो लेफ्ट अलाइनमेंट का क्वेश्चन आता है तो आपको पता है कि कंट्रोल प्लस L से लेफ्ट अलाइनमेंट होता है। कंट्रोल प्लस M, तो देखिए कंट्रोल प्लस M को अगर आप क्लिक करते हैं तो ये आपकी इंडेंट क्या कहलाता है, आपका 5 स्पेस आपका टैब आगे बढ़ता जाता है। इंडेंट हमारी ये कहलाती है, हम जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर इंडेंट दिखाई देगा, इंडेंट लिखा हुआ
अब अगर हम किसी भी पैराग्राफ में कंट्रोल प्लस एम जितने बार करेंगे उतनी इंडेंट हमारी बढ़ती जाती है। इंडेंट यहाँ पर भी दिया होता है, अगर आप इससे भी करेंगे तो डिक्रीज और यहाँ पर इंक्रीज इंडेंट यहाँ भी है। शॉर्टकट की का यूज नहीं करना है तो आप इनका भी यूज कर सकते हैं, लेकिन अगर इसकी शॉर्टकट की बात करी जाए तो ये होती है कंट्रोल प्लस एम। और अगर पूछा जाए कि इंडेंट हमारे पैनल पर कहाँ होता है तो वह पैराग्राफ के अंतर्गत, होम मेन्यू के पैराग्राफ के अंतर्गत आता है हमारा इंडेंट। इस प्रकार से भी आपसे क्वेश्चन किया जा सकता है। स्टूडेंट्स, हो सकता है स्पीड थोड़ी फास्ट हो क्योंकि मुझे कम समय में आपको ये शॉर्टकट की बताना है, क्योंकि ऐसी 3 वीडियोस अभी मुझे लेके आना है MS वर्ड, MS पावर पॉइंट, MS एक्सेल की। वीडियो यदि आपको पसंद आ रही है तो इसको लाइक कीजिए, अधिक से अधिक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मेहनत बहुत लगती है इसलिए शेयर अवश्य कीजिए ताकि बहुत से लोगों तक पहुंच सके। कंट्रोल प्लस एन, हम चाहते हैं कि ये हमारी फाइल है, अब हम मुझे दूसरा काम करना है और मुझे एक नई फाइल चाहिए, तो इसके लिए मैं कंट्रोल प्लस अगर एन करूंगा तो देखिए यहाँ पर एक ब्लैंक हमारे लिए एक नई MS फाइल यहाँ पर ओपन हो जाती है। तो ये किससे? कंट्रोल प्लस एन से, मतलब न्यू फाइल ओपन करने के लिए MS वर्ड में कंट्रोल प्लस एन का यूज होता है। स्टूडेंट, जो अभी मैं यहाँ पर शॉर्टकट कीज बता रहा हूँ ये कॉमन शॉर्टकट की है, MS एक्सेल में रहेंगी, MS पावर पॉइंट में और MS वर्ड में, सभी में ये कॉमन ही रहती है। कुछ शॉर्टकट की चेंज होंगी, मैं बताऊंगा जब चेंज होंगी। अब देखिए स्टूडेंट्स, इसके बाद में कंट्रोल प्लस ओ, हम चाहते हैं ये हमारा फाइल खुली हुई है, बीच में हमें कोई काम आ गया और हमें किसी और डॉक्यूमेंट पे काम करना है, तो अगर हम कीबोर्ड से कंट्रोल प्लस ओ करेंगे तो यहाँ पर हमें ओपन हो जाता है कि मैं अब किस फाइल को यहाँ पर ओपन करना चाहता हूँ। जिस भी फाइल को ओपन करना चाहूंगा वह यहाँ पर ओपन हो जाएगी। तो किसी भी फाइल को ओपन करने के लिए MS वर्ड में क्या होता है? कंट्रोल प्लस ओ का यूज हम करते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। अब अगर हम चाहते हैं कि ये हमारा डॉक्यूमेंट यहाँ पर तैयार हो गया है, इसका हमें करना है प्रिंट, तो प्रिंट के लिए शॉर्टकट की क्या होती है? तो देखिए कंट्रोल प्लस पी को आप क्लिक करेंगे तो ये हमारा प्रिंट की कमांड यहाँ पर एक्टिव हो जाती है और हम प्रिंट दे सकते हैं। तो MS वर्ड में प्रिंट करने के लिए कंट्रोल प्लस पी का यूज किया जाता है, जो शॉर्टकट की है। राइट अलाइनमेंट के लिए तो देखिए कंट्रोल प्लस आर को अगर आप क्लिक करेंगे तो ये राइट अलाइनमेंट हमारा हो जाता है। मतलब लेफ्ट के लिए कंट्रोल प्लस एल, राइट के लिए कंट्रोल प्लस आई, सेंटर के लिए कंट्रोल प्लस ई और जस्टिफाई करने के लिए कंट्रोल प्लस जे का यूज किया जाता है। ठीक है ना स्टूडेंट्स, हम इसको वापस जस्टिफाई, ठीक है, ऐसा ही छोड़ दे रहा है, लेफ्ट राइट और ये हमारा जस्टिफाई और ये हमारा सेंटर। ठीक है ना, आपको सभी में डिफरेंस आपको समझ में आ रहा होगा। अब स्टूडेंट्स देखिए कंट्रोल प्लस एस, देखिए हमने ये डॉक्यूमेंट एक फाइल खोली MS वर्ड की और ये हमने सब कुछ मैटर बना लिया, जो भी हमें वर्ड का काम करना था हमने वो सब कर लिया है। अब हमें इसको करना है क्या? सेव। तो हम कंट्रोल प्लस एस करेंगे तो सेव डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा और हम इस फाइल को यहाँ पर सेव कर सकते हैं अगर आप चाहें तो। मतलब MS वर्ड में सेव करने के लिए कोई भी फाइल कंट्रोल प्लस एस का यूज किया जाता है। कंट्रोल प्लस टी, तो देखिए कंट्रोल प्लस टी का मैंने अभी इससे पहले वाली वीडियो में बताया था। कंट्रोल प्लस टी आप करेंगे तो देखिए जो हैगिंग इंडेंट कहलाता है, हैगिंग इंडेंट, ये आपका यहाँ पर एडजस्ट होता जाता है जैसे जैसे आप कंट्रोल प्लस टी, मतलब पैराग्राफ की फर्स्ट लाइन को छोड़ के नीचे का जो पैरा रहेगा वह आपका हैगिंग इंडेंट कहलाता है, जो एडजस्ट होता जाता है। अभी हमने क्या किया था? कंट्रोल प्लस एम किया था तो सारा का सारा इंडेंट ऊपर वाला अभी पोर्शन पूरा पैरा का पैराग्राफ जा रहा था, लेकिन फर्स्ट लाइन को छोड़ के पैराग्राफ की शेष लाइनें यदि इंडेंट होती हैं तो वह हैगिंग इंडेंट कहलाता है। उसके लिए क्या है? कंट्रोल प्लस टी का यूज होता है। स्टूडेंट्स, अब हम बात करें अगर कि हमें जैसे ये वर्ड है हमने इसको बोल्ड कर दिया, इटैलिक कर दिया, लेकिन और हाईलाइट करना है तो इसके लिए हम फिर अंडरलाइन करेंगे। आपने देखा होगा बहुत से वर्ड को जो विशेष कुछ खास होते हैं उस टॉपिक में, तो उसके लिए हम फिर क्या करते हैं? अंडरलाइन करते हैं। तो इसके लिए कंट्रोल प्लस यू करो अगर आप, तो यहाँ पर अंडरलाइन हो जाता है बाय पैराग्राफ। तो इसके लिए क्या है? कंट्रोल प्लस यू से अंडरलाइन होता है। पेस्ट का मैंने आपको बताया है कि किसी भी कंटेंट को या तो आपने कट किया हो या कॉपी किया हो तो उसको पेस्ट करने के लिए हम कंट्रोल प्लस भी का यूज करते हैं। कंट्रोल प्लस डब्ल्यू का यूज, तो देखिए अभी अगर मैं इस फाइल को बंद करना चाहूं, इस एप्लीकेशन प्रोग्राम को नहीं, मतलब पूरा MS वर्ड को नहीं, सिर्फ इस फाइल को बंद करना चाहूं जो मैं जिस पर अभी वर्क कर रहा हूं, तो उसके लिए फिर क्या है? कंट्रोल प्लस अगर डब्ल्यू कीबोर्ड से क्लिक करूंगा तो ये हमारी फाइल बंद हो जाएगी। इसका आप प्रैक्टिकल कीजिए, क्योंकि मैं यहाँ पर करूंगा तो मेरी ये फाइल अभी बंद हो जाएगी, मैं फिर ओपन करूंगा टाइम लगेगा, तो इसलिए आप इसको करके देखिए। मतलब जब भी किसी भी वर्ड फाइल को आपको बंद करना है या इसी फाइल को, क्या आप कोई भी फाइल ओपन करे हो सिस्टम पे और कंट्रोल प्लस डब्ल्यू क्लिक करोगे तो वो फाइल बंद हो जाएगी, वह एप्लीकेशन प्रोग्राम बंद नहीं होगा।
ठीक है ना स्टूडेंट्स। कंट्रोल प्लस एक्स, तो जिस प्रकार से कंट्रोल प्लस सी से आपका कॉपी होता है, कंट्रोल प्लस एक्स से क्या होता है कि जैसे मैं ऑन है, अगर मैं इसको कंट्रोल प्लस एक्स करूंगा तो यहां से ये हट जाएगा और मैं जहां पर भी पेस्ट करना चाहूंगा वहां पर कंट्रोल प्लस भी करूंगा तो वो वह वर्ड आ जाता है। मतलब एक स्थान से किसी भी टेक्स्ट को रिमूव करके दूसरे स्थान पर ले जाने की प्रोसेस कहलाती है कट और पेस्ट। मैंने इसके बारे में भी आपको बताया हुआ है। कंट्रोल प्लस बाई, जैसे अभी मैं अगर चाहूं कि मैंने यहां से इसको यहां पर पेस्ट किया था, मैं उस कमांड को वापस दोहराना चाहूं तो अगर मैं देखिए तो अभी मैंने कंट्रोल प्लस जेड वापस किया था, तो यहाँ पर जो हमने प्रोसेस अभी की है उसको पुनः वापस लाने के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पर कंट्रोल प्लस बाई करते हैं। और कंट्रोल प्लस जेड क्या करते हैं, जो फिलहाल में हमने प्रोसेस की है, मतलब हमने जो काम अब किया है उसको वापस करने के लिए हम क्या करते हैं, कंट्रोल प्लस जेड करते हैं। दोनों क्या कहलाते हैं, कंट्रोल प्लस जेड कहलाता है अंडो और कंट्रोल प्लस वाई कहलाता है रीडो। मतलब एमएस वर्ड में रीडो कमांड के लिए हम कंट्रोल प्लस वाई का यूज करते हैं, अंडो के लिए कंट्रोल प्लस जेड का यूज हम करते हैं। फॉन्ट साइज को बढ़ाने के लिए कंट्रोल प्लस यहाँ पर इसका यूज करते हैं। देखिए अगर हम कंट्रोल प्लस करेंगे तो यहाँ पर हमारी फॉन्ट की साइज बढ़ती जाती है। फॉन्ट साइज घटाने के लिए हम इस साइन का यूज करते हैं, आप कीबोर्ड से करके देख लीजिए। कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस डी, अभी हमने अंडरलाइन किया था तो सिंगल यहाँ पर हमारी अंडरलाइन आ रही थी, लेकिन हम चाहते हैं कि अब हमें डबल अंडरलाइन करना है, डबल हाईलाइटेड करना है इसको, तो हम क्या करेंगे, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस डी को यूज करेंगे। तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर सिंगल अंडरलाइन है, यहाँ पर डबल अंडरलाइन हो जाती है। तो डबल अंडरलाइन करने के लिए कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस डी का यूज होता है। कंट्रोल प्लस एंड का यूज, तो देखिए अभी हम फर्स्ट पेज पर हैं स्टूडेंट्स, स्टेटस आप देख रहे हैं, लेकिन हम कीबोर्ड से जैसे ही कंट्रोल प्लस ई को क्लिक करेंगे तो देखिए हम लास्ट पेज पर पहुंच जाते हैं। मतलब किसी भी एमएस वर्ड के लास्ट पेज पर पहुंचने के लिए हमें कंट्रोल प्लस एंड का यूज करना पड़ता है स्टूडेंट्स। इसके बाद में अब हम बात करें यदि कि यहाँ पर और भी हम देखेंगे कंट्रोल प्लस होम, तो अभी देखिए हम कंट्रोल प्लस एंड से सबसे लास्ट वाले पेज पर पहुंच गए थे और अगर हम कंट्रोल प्लस होम को क्लिक करेंगे तो यहाँ पर हम सबसे पहले नंबर के पेज पर पहुंच जाते हैं। अब सब स्क्रिप्ट सुपर स्क्रिप्ट हमें लगाना है स्टूडेंट्स। जैसा कि देखिए अगर हमने सेकंड लिखना है हमें, तो हम इसको एनडी को ऊपर चढ़ाना चाहते हैं। आपने जैसा देखा होगा कि सेकंड में ऊपर की तरफ एनडी आता है, तो अगर हम कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस यहाँ पर ऊपर जो हमारे कीबोर्ड में प्लस और इक्वल दिया रहता है, अगर हम उस पर क्लिक कर दें तो ये सुपर स्क्रिप्ट लग जाता है। इसी प्रकार से अगर हम ऑक्सीजन की बात करें, O2 लिखते हैं ना, यहाँ पर आप देखेंगे अभी मैं यहाँ पर O2 O लिखा और मैं अब इसको 2 लिखना चाहता हूं, तो इसमें देखिए ये सब स्क्रिप्ट लगाने के लिए ऑक्सीजन का O2 हम अगर हमें लिखना है तो हम क्या करेंगे, कंट्रोल प्लस यहाँ पर ऊपर जो हमारा बैक स्पेस के बगल में प्लस और इक्वल का साइन है, अगर हम उस पर क्लिक कर दें तो ये हमारा सब स्क्रिप्ट यहाँ पर लग जाता है स्टूडेंट्स। अब हम बात करते हैं यहाँ पर कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस सी की। तो देखिए फॉर्मेट पेंटर के बारे में आपने यहाँ पर सुना होगा, समझा होगा, इसके बारे में जब भी एमएस वर्ड को आपने यूज किया होगा। देखिए स्टूडेंट्स मैं इसको आपको समझाता हूँ। यहाँ पर हमने पहले तो इसको रेड कलर से कर दिया, इतने टेक्स्ट को बोल्ड भी इस पे कर दिया, इटैलिक भी कर दिया, अंडरलाइन भी कर दिया। अब हमने इस पर 4 प्रकार की फॉर्मेटिंग कर ली है। अब हम चाहते हैं यहाँ पर भी हमें ऐसी फॉर्मेटिंग चाहिए और भी हमें 2-3 जगह पर हमें ऐसी फॉर्मेटिंग को करना है अप्लाई। तो हमें करना क्या पड़ता है, अभी हम इसको सिलेक्ट करेंगे, फॉर्मेट पेंटर पे जाके इसको क्लिक करेंगे और यहाँ पर जहां जहां हमें ये पूरी फॉर्मेटिंग करनी है हम वहां पर करते हैं। लेकिन स्टूडेंट्स हम चाहते हैं कि हमें बार बार इस पर ना जाना पड़े, क्योंकि एक बार में एक ही जगह पर होता है। हालांकि वो बात अलग है कि अगर हम इस पर डबल क्लिक कर दें तो फिर हम कितने भी बार यहाँ पर फॉर्मेट पेंटर को यूज कर सकते हैं फॉर्मेटिंग के लिए। लेकिन अब इससे और आसान तरीका क्या है, तो स्टूडेंट्स यदि हम कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस सी को अगर हम यहाँ पर करते हैं तो और फिर कहीं पर भी जहां पर भी हमें ये फॉर्मेटिंग अप्लाई करनी है उसको सिलेक्ट करके कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस भी कर देंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारी वही फॉर्मेटिंग अप्लाई हो जाती है। तो यहाँ पर फॉर्मेट प्रिंटिंग को अप्लाई करने के लिए, मतलब फॉर्मेट कॉपी करने के लिए यहाँ पर हम कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस सी का यूज करते हैं और कहीं पर भी पेस्ट करने के लिए हम करते क्या है, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस भी को जैसे ही हम यहाँ पर करते हैं तो हमारा पेस्ट हो जाता है, मतलब फॉर्मेट पेस्ट कहलाता है। स्टूडेंट्स अब हम बात करते हैं यहाँ पर F5 की।
तो देखिए स्टूडेंट्स, अभी मैंने आपको गो टू कमांड को यहाँ पर यूज करके बताया था कंट्रोल प्लस जी से। तो स्टूडेंट्स सेम वैसे ही यदि आप सिस्टम से अपने कंप्यूटर पर कीबोर्ड से फंक्शन की F5 को भी आप क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आप गो टू कमांड पर ही पहुंचते हैं। स्टूडेंट्स यहाँ पर मैं बताना चाहूंगा कि जैसा कि आपको डायलॉग बॉक्स में नाम देखेगा फाइंड एंड रिप्लेस का, लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है ओपन गो टू। तो देखिए कंफ्यूज कुछ नहीं होना है। अगर आप कीबोर्ड से कंट्रोल प्लस एफ करेंगे तो फाइंड का यहाँ पर कमांड हमारी यहाँ पर ओपन होगा मेन्यू। अगर हम कंट्रोल प्लस एच करेंगे तो यहाँ पर फाइंड एंड रिप्लेस का ऑप्शन यहाँ पर हमारा शो होगा। और अगर हम F5 या कंट्रोल प्लस जी करते हैं तो इसी डायलॉग बॉक्स में हमारा गो टू वाला मेन्यू यहाँ पर ओपन होके हमें यहाँ पर उसके फंक्शन दिखाई देते हैं। स्टूडेंट्स, गो टू में सिर्फ ये नहीं है कि आप एक पेज पर पहुंच जाएं, आप एक सेक्शन में भी पहुंच सकते हैं, एक लाइन पर भी पहुंच सकते हैं। बहुत से यहाँ पर दिए गए हैं कि आप कहाँ कहाँ एक फाइल में आप कहाँ कहाँ किस किस टेक्स्ट पर आप पहुंच सकते हैं या किस एरिया पर आप पहुंच सकते हैं। तो इसको यूज कीजिए कंट्रोल प्लस जी और कंट्रोल इसका F7 F5 जो कमांड है इसको आप यूज कीजिए, ये आपके बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहती है। अब बात करते हैं F12 की। देखिए फंक्शन की जो F12 होती है वह हमारे किसी भी डॉक्यूमेंट फाइल को सेव एज करने के लिए होती है। अब लेकिन स्टूडेंट्स आप पूछेंगे सेव एज क्या होता है सर? तो सेव एज ये होता है कि किसी भी एक मूल फाइल की एक और प्रति पर कार्य करते हुए उस प्रति को तैयार करना। कैसे? थोड़ी डेफिनेशन आपको हो सकता है टफ लगे। देखिए स्टूडेंट्स, जैसे माना मैं इस फाइल पर वर्क कर रहा हूं, ठीक है ना। अब मैंने अभी एक नॉर्मल मूल मेरी मेन फाइल ये है, ठीक है ना। अब मैंने इस पर करा कुछ एडिटिंग कर दी, यहाँ पर भी मैंने कुछ फॉन्ट साइज को बढ़ा दिया, ऐसा सब कुछ कर दिया। उसके बाद में अब मैं चाहता हूं कि जो हमारी मेन फाइल थी जिस पर मैंने फॉन्ट साइज वगैरह कोई भी एडिटिंग नहीं की थी वह तो सेव रहे ही, साथ में ये नई एडिटिंग करी ये एक अलग नाम से सेव हो जाए हमारी। तो उसके लिए हमें कीबोर्ड से हम जैसे ही F12 क्लिक करेंगे तो हमारा सेव एज कमांड हो जाएगी ओपन, और बिल्कुल ऐसी ही डुप्लीकेट एक फाइल हमारी क्रिएट हो जाएगी, लेकिन उसमें वही एडिटिंग रहेगी जो हमने पहले करी है। और फिर हम जब जो हमारी मेन फाइल थी हम जब उसको यहाँ पर देखिए, अगर मैं इसको क्लोज करूं तो यहाँ पर हमसे पूछेगा कि डू यू वांट टू सेव चेंज यू मेड टू डॉक्यूमेंट। तो देखिए हम इसमें कोई भी चेंज अगर नहीं करना चाहते तो हम डोंट सेव कर देंगे, और अगर इसमें हम सेव पर क्लिक कर देंगे तो जो भी हमने चेंजेस करे हैं वह भी इसमें शामिल हो जाएंगे। तो हम जैसे यहाँ पर डोंट सेव करेंगे तो हमारी जो मेन फाइल थी वह अपने वास्तविक रूप में रहती है। तो ये फायदा होता है सेव एज कमांड का, ठीक है ना। या अभी हमें इसी फाइल की PDF बनाना हो तो फिर हम सेव एज कमांड जैसे यहाँ से करेंगे और यहाँ पर चेंज कर देंगे उसकी प्रॉपर्टी में, यहाँ पर जाके सेव एज टाइप में हम PDF ले लेंगे तो हमारी जो मेन फाइल है वह वर्ड की रहेगी, और ये जो फाइल सेव एज करेंगे तो यह हमारी जाके PDF में भी यहाँ पर हम इसको बना सकते हैं। स्टूडेंट्स, अब हम बात करते हैं कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस लेस देन और ग्रेटर देन की। तो देखिए इसका यूज क्या होता है, यह शॉर्टकट की यूज तब की जाती है जब फॉन्ट साइज डिक्रीज करना हो 2 पॉइंट में या इंक्रीज करना हो 2 पॉइंट में। कैसे? देखिए स्टूडेंट्स, अभी जो हमने ये साइन देखा था यहाँ पर ब्रैकेट का, अगर हम किसी भी यहाँ पर चेक करते हैं यहाँ पर किसी भी टेक्स्ट पर तो आप यहाँ साइज देखना, जो मैं जब की प्रेस करूंगा तो देखिए कंट्रोल प्लस अगर हम इस ब्रैकेट को यूज करते हैं तो यहाँ पर साइज जो हमारी है वह 1 की स्पीड से बढ़ रही है, मतलब 1 पॉइंट बढ़ रही है। लेकिन अगर मुझे इसी साइज को 2 पॉइंट से बढ़ाना है या 2 पॉइंट घटाना है तो देखिए कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस हम ग्रेटर देन करेंगे तो अब आप देखिए यहाँ पर अभी 40 है, और अगर मैं एक बार क्लिक करूं तो यहाँ पर 60 हो गई, और मैं और करूं तो यहाँ पर 80, मतलब अब कितनी की स्पीड से 2 पॉइंट की स्पीड से हमारा फॉन्ट साइज यहाँ पर इंक्रीज हो रहा है। तो आपके अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि हमारी जो फॉन्ट साइज है इंक्रीज हो 1 पॉइंट, तो उसके लिए है कंट्रोल प्लस ये वाला ब्रैकेट। लेकिन अगर आपकी बात करी जाए कि 2 पॉइंट की स्पीड में ग्रोथ मतलब आपकी फॉन्ट साइज बड़ी हो तो उसके लिए फिर क्या होता है, यहाँ पर कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस लेस देन होता है डिक्रीज के लिए और ग्रेटर देन होता है इंक्रीज के लिए। तो कंफ्यूजन आपकी क्लियर हो गई होगी स्टूडेंट्स। यहाँ पर स्टूडेंट्स कंट्रोल प्लस माउस बटन का आप अगर स्क्रॉल को करते हैं, जैसे मैंने अगर कंट्रोल पर क्लिक करूं और यहाँ पर देखिए अभी अब मुझे ये बहुत छोटी साइज में दिख रहा है, लेकिन मैं इसको जूम करना चाहूँ तो कंट्रोल प्लस जैसे ही माउस से हम स्क्रॉल करेंगे तो देखिए यहाँ पर ये हमारी साइज में बड़ा होता जा रहा है, मतलब हमारी जूमिंग 200% तक हो गई है। यहाँ पर आप देख सकते हैं
इसके बाद अगर हम इसको कम करना चाहते हैं तो कंट्रोल और माउस का स्क्रॉल को नीचे की तरफ करेंगे तो देखिए अब यहाँ पर हमारे फॉन्ट जो जूमिंग है इसकी वह कम होती जा रही है। तो इसका ये भी यूज होता है, तो इसके लिए भी ऐसा क्वेश्चन आ सकता है आपके एग्जाम में। अल्ट प्लस F4, तो देखिए मैंने आपको बताया था कि अल्ट प्लस F4 से जो भी हमारा वर्तमान में एप्लीकेशन प्रोग्राम ओपन है, जैसे एप्लीकेशन प्रोग्राम मतलब ये वर्ड का एप्लीकेशन प्रोग्राम ओपन है, ये पूरा का पूरा बंद हो जाएगा। सिर्फ फाइल ही बंद नहीं होगी, मतलब वर्ड डॉक्यूमेंट ही बंद नहीं होगा, साथ में इस वर्ड डॉक्यूमेंट को यहाँ पर ऑपरेट करने के लिए जो हमारा MS वर्ड एप्लीकेशन प्रोग्राम है वह भी यहाँ पर बंद हो जाता है। लेकिन कंट्रोल प्लस अगर W को आप क्लिक करेंगे तो आपका एप्लीकेशन प्रोग्राम जो MS वर्ड है वो तो ओपन रहेगा, सिर्फ ये जो फाइल है ये क्लोज हो जाएगी। उसके जगह पर हम चाहें तो कोई भी और फाइल यूज कर सकते हैं। मैं बार बार इस बात को रिपीट इसलिए कर रहा हूं क्योंकि अक्सर ये गलती होती है कंट्रोल प्लस W और अल्ट प्लस F4 में, और हम गलती जब कर आते हैं फिर कहते हैं कि हो सकता है एग्जाम वालों ने ही मिस्टेक करी हो, लेकिन ऐसा नहीं है, इनमें दोनों में अंतर होता है। अब अल्ट प्लस कंट्रोल प्लस S, देखिए अगर हम चाहते हैं इस जो हमारा वर्ड फाइल है इसकी विंडो स्प्लिट हो जाए तो इसके लिए हमें करना क्या होगा, कंट्रोल प्लस अल्ट प्लस कंट्रोल प्लस अगर हम S करेंगे तो हमारी विंडो देखिए दो भागों में यहाँ पर जहां पर भी हम लगाएंगे भाई यहाँ पर स्प्लिट हो जाएगी। यहाँ पर एक पोर्शन हो गया, यहाँ पर दूसरा पोर्शन हमारा हो गया, ये कहलाता है हमारा विंडो को स्प्लिट करना है। ऐसा भी आप लोग स्टूडेंट्स कर सकते हैं, दो भागों में इसको आप स्प्लिट कर सकते हैं अपनी विंडो को यहाँ पर, ठीक है ना स्टूडेंट्स। अब हम बात करते हैं और आगे की शॉर्टकट कीज की। देखिए अल्ट प्लस शिफ्ट प्लस D करेंगे तो यहाँ पर आपके जैसे आप चाहते हैं कि आपकी करंट डेट जो है वह आपके स्क्रीन पर शो हो जाए, तो इसके लिए आपको करना कुछ नहीं है, अल्ट प्लस शिफ्ट प्लस D पर आप क्लिक करेंगे तो आपकी आज की जो डेट है वह आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। फॉर्मेट क्या है, मंथ, डेट और यहाँ पर ईयर आपको यहाँ पर देखने को मिल जाती है। तो आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है कि डेट को यहाँ पर करंट डेट को अपने फाइल में लाने के लिए कौन सी शॉर्टकट की है, तो उसके लिए आपकी कौन सी शॉर्टकट की है, अल्ट प्लस शिफ्ट प्लस आपकी D। इसी प्रकार से अगर आपको टाइम आपका यहाँ पर वर्ड फाइल में लाना है तो इसके लिए आपको अल्ट प्लस शिफ्ट प्लस T आप जैसे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको टाइम भी देखने को मिल जाएगा। स्टूडेंट्स अब हम बात करते हैं यहाँ पर F4 की, ठीक है ना। F4 होता क्या है, तो इसका यूज होता है रिपीट द लास्ट कमांड, मतलब हमने लास्ट में जो भी वर्क किया है, जैसे मैंने यहाँ पर कुछ भी यहाँ पर लिख दिया, जैसे मैंने यहाँ पर लिख दिया लेआउट, है ना, ठीक है, मैंने ये लेआउट लिख दिया है। अब उसके बाद में अगर मैं कीबोर्ड से फंक्शन की F4 को क्लिक करूंगा तो देखिए मैंने जो लेआउट लिखा है मैं उसको कितनी भी बार रिपीट यहाँ पर कर सकता हूं। तो किसी भी लास्ट एक्शन को रिपीट करने के लिए हम कीबोर्ड से F4 को क्लिक करते हैं, ये भी हमारा क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में। स्टूडेंट F7 तो इसके लिए बताने की जरूरत नहीं है, अगर आप F7 को क्लिक करते हैं फंक्शन की से तो आपकी स्पेलिंग चेकर स्टार्ट हो जाता है। स्टूडेंट्स अब हम बात करते हैं शिफ्ट प्लस F3 की, ठीक है ना। तो देखिए इसका यूज होता है चेंज केस में। अब होता क्या है चेंज केस, तो देखिए जैसे अभी जो हमारा ये है, ये हमारा फर्स्ट कैपिटल है और सब स्मॉल में है, या तो हम इसको कैपिटल कैपिटल कर दें या स्मॉल स्मॉल कर दें, या फर्स्ट कैपिटल रहे सेकंड स्मॉल रहे। तो इस प्रकार का अगर हम चेंजेस करना चाहते हैं तो कीबोर्ड से शिफ्ट प्लस अगर फंक्शन की F3 को आप देखेंगे तो देखिए यहाँ पर हमारा हमने जितना पोर्शन सिलेक्ट किया है यह इसका अपर केस लोअर केस यहाँ पर चेंजेस हो रहे हैं। तो इसका यूज किस लिए होता है, हमारे यहाँ पर किसी भी टेक्स्ट के केस को चेंज करने के लिए यहाँ पर हम शिफ्ट प्लस F3 का यूज करते हैं। अब मैंने ये डॉक्यूमेंट तो क्रिएट कर लिया है, अब मैं चाहता हूं यहाँ पर कि इसमें जो भी हमारा प्रिंट है, प्रिंट का हम प्रीव्यू देख सकेंगे किस प्रकार से प्रिंट आएगा। तो इसके लिए स्टूडेंट्स हम अगर कंट्रोल प्लस F2 को क्लिक करते हैं तो यहाँ पर हमारा प्रिंट प्रीव्यू हमें इस प्रकार से देखने को मिल जाता है। स्टूडेंट्स अब हम बात करना चाहेंगे यहाँ पर, देखिए हमने अभी तक कहां तक बात कर ली है, कंट्रोल प्लस F2 तक हमने बात कर ली है, और यहाँ पर F12 स्टूडेंट्स मैं आपको बताना चाहूंगा, मैं इसके बारे में आपको पहले भी समझा चुका हूं। स्टूडेंट्स अब हम बात करते हैं कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस F12 की। तो देखिए
अगर हम कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस F12 को अगर हम यहाँ से क्लिक करते हैं कीबोर्ड से, तो ये हमारी प्रिंट के लिए आ जाएगा, हम इससे प्रिंट दे सकते हैं। स्टूडेंट्स, यहाँ पर जो प्रीव्यू आ रहा है ये हमारा विंडो 10 है, और यहाँ पर हमारा वर्ड जो डॉक्यूमेंट है यह भी 10 में है, तो इस प्रकार से आ रहा है। अगर आप 7 में चलाएंगे तो आपको प्रिंट प्रीव्यू के लिए अलग विंडो ओपन होगी, और कमांड ये प्रिंट के लिए अलग तरह से कमांड ओपन होती है। जब आप वहां पर यूज करेंगे तो आपको बिल्कुल स्पष्ट सब चीजें समझ में आ जाएंगी। स्टूडेंट्स, अब हम बात करते हैं यहाँ पर Ctrl+1 की। तो देखिए स्टूडेंट्स, जैसे अभी हमारा जो ये यहाँ पर आप एक पैरा देख रहे हैं, इसकी जो लाइन स्पेसिंग है इसको हम एडजस्ट करने के लिए अभी कहाँ पर, यहाँ पर जाकर फिर हम 1, 1.5 और यहाँ पर 2, 2.5 और 3 यहाँ पर हम यहाँ पर स्पेस देते हैं लाइन का। लेकिन अगर हम चाहते हैं कि हमें यहाँ पर ना जाना पड़े बिना माउस के, अगर हम अपने कीबोर्ड से ही, तो इसके लिए आप Ctrl+1 को क्लिक करें। लेकिन 1 कौन सा, न्यूमेरिक वाला। आप यहाँ पर न्यूमेरिक कीज को यूज ना करें इस कमांड के लिए। इस कमांड के लिए आपको अल्फा न्यूमेरिक की पर आपको क्लिक करना है, Ctrl+1। तो देखिए हमारा ये 1 का यहाँ पर सिंगल लाइन स्पेस आ गया। हम चाहते हैं 1.5 का हो, तो यहाँ पर हमें कंट्रोल के साथ 5 को क्लिक करना पड़ेगा। हम चाहते हैं डुअल स्पेस हो, तो हम Ctrl+2 को क्लिक कर देंगे। तो यहाँ पर हमारी स्पेस जो लाइनों के बीच में है, टेक्स्ट के बीच 2 लाइनों के बीच का जो स्पेस है वह यहाँ पर हम कम या ज्यादा कर सकते हैं। तो इसको भी देखिए स्टूडेंट्स। अब हम बात करते हैं यहाँ पर Ctrl+Alt+1 की क्या होता है इससे। तो इससे हमारी हेडिंग 1 आती है। एग्जाम में आ जाता है आपकी कि हेडिंग 1 के लिए हमें कौन सी शॉर्टकट की का यूज करना पड़ता है। तो उसके लिए आप जैसे ही कीबोर्ड से Ctrl+Alt+1 को क्लिक करेंगे तो हेडिंग 1 आ जाती है। यहाँ पर आप देख सकते हैं हेडिंग 1 यहाँ पर सिलेक्ट हो गई है। इसी के बाद में अगर हम Ctrl+Alt+2 को क्लिक करते हैं तो यहाँ पर हमारी हेडिंग 2 की स्टाइल यहाँ पर हमें देखने को मिल जाती है। अगर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर हेडिंग 2 हो चुकी है। इसी के साथ में स्टूडेंट्स, अगर आप Ctrl+Alt+5 करेंगे तो यहाँ पर आपकी एक और स्टाइल चेंज हो जाती है, तो उसके लिए भी हेडिंग 3 होता है। अब हम बात करते हैं स्टूडेंट्स Ctrl+स्पेस बार का। तो देखिए अगर हमने Ctrl+स्पेस बार को क्लिक कर दिया है तो उसके द्वारा हमारी जो फॉर्मेटिंग है हम वह फिर से रीसेट कर सकते हैं। उसके बाद में स्टूडेंट्स, जैसे अगर हम चाहते हैं कि हमारा, अभी हम कैसे डिलीट करते हैं, जैसे हम एक एक करके बैक स्पेस को क्लिक करते जाते हैं और डिलीट हमारा होता है। हम चाहते हैं कि एक बार में सीधा एक वर्ड हमारा जो रहता है वह हमारा सीधा शब्द का शब्द पूरा डिलीट हो जाए, सिर्फ एक अल्फाबेट डिलीट ना हो। तो इसके लिए आप कंट्रोल और बैक स्पेस को जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो पूरा का पूरा वर्ड आपका डिलीट होगा, ना कि एक एक अल्फाबेट यहाँ पर डिलीट होगा। आप करके देखिए इसको। तो वर्ड के डॉक्यूमेंट में जो भी, अगर आप एक वर्ड को सीधा डिलीट करना चाहते हैं तो उसके लिए आपका Ctrl+बैक स्पेस का यूज किया जाता है। अगर आप Ctrl+F1 को क्लिक करते हैं तो इससे क्या होता है, तो देखिए जो हमारा टास्क पैनल होता है उसको हाइड और अनहाइड करने के लिए हम Ctrl+F1 का यूज करते हैं। अब हमारा जो टास्क होता है, टास्क बार होता है, वह कौन सा है, ये वाला जो टास्क बार है ये हमारा ओपन और हाइड करने के लिए, हाइड और अनहाइड करने के लिए। देखिए कैसे, Ctrl+F1 को आप क्लिक करेंगे तो आप देखिए ये हमारा हाइड हो गया, और अगर हम अब Ctrl+F1 वापस करें तो ये हमारा अनहाइड हो गया है। तो ये कुछ शॉर्टकट कीज थी स्टूडेंट्स जो मैं आपको यहाँ पर बताना चाहता था कि ये शॉर्टकट कीज को अगर आप पढ़ लेंगे तो आपका CPCT का एग्जाम आसानी से आप पास कर पाएंगे। तो उम्मीद है कि आपको ये वीडियो समझ में आई होगी और मेरा समझाना भी समझ में आया होगा। स्टूडेंट्स, मैं कहना चाहूंगा कि ये वीडियो सिर्फ CPCT के लिए नहीं है, व्यापम के एग्जाम हुए, बैंक के एग्जाम हुए, यूपी का CCC एग्जाम हुआ जो CPCT के जैसा होता है, आप उसके लिए भी इससे प्रिपरेशन कर सकते हैं। साथ में मध्य प्रदेश हाईकोर्ट जुडिशियल वाला जो एग्जाम होने वाला है वहां पर इंग्लिश में ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं कंप्यूटर के, और यहाँ पर चाहे वह असिस्टेंट ग्रेड 3 डिस्ट्रिक्ट का भी हो आपका हाईकोर्ट का, तो वहां पर भी इंग्लिश में ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपसे कंप्यूटर के। तो आप इस PDF से यहाँ पर इसको आप पढ़ सकते हैं। स्टूडेंट्स, PDF को प्राप्त करने के लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक दी गई है। साथ में आप मेरे सक्सेस विथ यू फेसबुक पेज को भी आप लाइक करें ताकि आपको वहां से भी इंफॉर्मेशन मिल सके। साथ में टेलीग्राम चैनल की भी लिंक नीचे दी हुई है, आप उससे भी जुड़ें ताकि आपको बहुत सी बेसिक जानकारियां मिलती रहें।
स्टूडेंट्स, वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक कीजिए, अधिक से अधिक शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो को पेशेंस के साथ लास्ट तक देखने के लिए आपका धन्यवाद।